सबसे पहले हाईवे पर फर्राटा भर रही इन प्राइवेट स्लीपर बसों को जरा गौर से देखिए। इन्हें देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि काश एयर कंडीशनर वाली इन स्लीपर बसों में सफर करने का मौका मिल जाए। बिल्कुल सफर कीजिए और करना भी चाहिए, लेकिन जरा ठहरिए। इन बसों में सफर करने से पहले यूपी की राजधानी लखनऊ के किसान पथ पर यूपी 17 AT 6372 नंबर की जली हुई इस बस के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर इस जली हुई स्लीपर बस के साथ में क्या हुआ था कि ये स्लीपर बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तस्वीरों में दिख रही ये जली हुई बस करीब 60 लोगों को लेकर बिहार के बेगूसराय से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। बस अपनी रफ्तार में थी और लंबी दूरी की वजह से पैसेंजर नींद की आगोश में आराम कर रहे थे। बताया जाता है कि स्लीपर बस सुबह के करीब 5 बजे लखनऊ के किसान पथ मोहनलालगंज इलाके में पहुंची थी कि अचानक बस के अंदर धुआं उठा और थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी बस धू धू कर जलने लगी। बताया जाता है कि बस में आग लगने के बाद चालक को सहायक बस रोककर मौके से फरार हो गए। पैसेंजर अपनी जान बचाने के लिए खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर कूद गए, लेकिन बस में फंसे माँ बेटी और भाई बहन सहित 5 लोग बस में जिंदा जल गए। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और बाकी बचे सुरक्षित यात्रियों को उनके गंतव्य तक जाने का इंतजाम किया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर चलती बस में आग कैसे लगी? बस चालक ने लोगों को बचाने के बजाय आखिर फरार क्यों हो गए? क्या बस में आग बुझाने का अग्निशमन यंत्र नहीं था? आखिर इस बड़ी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन प्राइवेट स्लीपर बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों की आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि बिहार यूपी से लेकर दिल्ली तक इन 3 राज्यों के बीच पड़ने वाले हाईवे पर क्या जिम्मेदार RTO ARTO की निगाह नहीं पड़ती कि हाईवे पर फर्राटा भर रही इन बसों में सुरक्षा के मानकों की जांच की जाए? शायद नहीं, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इसके पीछे कईयों की मोटी हिस्सेदारी बंधी हुई है। तभी तो हाईवे पर फर्राटा भरती और खड़ी कर सवारी भरती स्लीपर बसें ARTO के नजरों के सामने होते हुए भी उन्हें रोकने और टोकने की हिम्मत नहीं होती और छोटी गाड़ियों को ARTO का ड्राइवर भी हड़काकर रोक लेता है। तस्वीर आपके सामने है। तभी तो इन हाईवे पर बेखौफ होकर ARTO के सामने गाड़ी लेकर निकलते हैं। लेकिन ARTO साहब की क्या मजाल है कि इन्हें रोककर सुरक्षा मानकों की जांच की जाए, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सके। और अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। जिन मुद्दों पर नहीं जाती किसी की नजर, उन मुद्दों को हम उठाएंगे, क्योंकि जनहित का मुद्दा है तो जनहित के लिए हम डंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाएंगे। निष्पक्ष और सच्ची पत्रकारिता को मजबूती देने के लिए आप साहिल की डायरी को आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, जिससे हम आपकी आवाज को और भी मजबूती से बुलंद कर सकें। जय हिंद, जय भारत। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं राष्ट्र सबसे पहले।